अभी मेरा नाम है शमशाद फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो जीवन वाला लेक्चर नंबर 1 किसका मात्र हम केमिस्ट्री चैप्टर का। इससे पहले बेसिक से लेके एडवांस तक हम थर्मोडायनामिक्स को कवर कर चुके थे। उनकी सारी थ्योरी, उनकी सारी जेएमएस सिलेबस, सारी जे एडवांस सिलेबस कंबाइन करके उनके सारे पीवाईक्यू को टाइप वाइज डिस्कस किए थे भैया। मैंने कहा बात सही है। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट फेज आता है जो कि थर्मोकेमिस्ट्री से कहते हैं। अब ये नेक्स्ट चैप्टर आता है, ये तो हम ये बोल सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 2 जिसे कहते हैं, या थर्मोकेमिस्ट्री जिसे अलग से भी पढ़ सकते हैं। बात सही भैया। अब ये थर्मोकेमिस्ट्री को बेसिक्स लेके एडवांस तक चलने वाले, बिलीव मी, क्या आपको आता है क्या नहीं आता वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेसिक से चलूंगा, एक एडवांस लेवल तक डिस्कशन होगा। जितना भी थ्योरी है उन सभी को एकदम क्रश करके डिटेल में लाइफ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, तो इसकी चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 1 में हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं। मैंने कहा कि इससे पहले मैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये बात सही। उसके बाद मैं सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं, हाँ, ये सब में डिटेल में पढ़ा भी है। हाँ, स्टार्टिंग कहां से की थी, बेसिक्स की थी। मैंने कहा वही बेसिक्स मैं भी स्टार्ट करने वाला हूं। अब थर्मोकेमिस्ट्री में स्टार्ट होती है हीट ऑफ द रिएक्शन से टॉपिक हमारा। अब या जो हमारा ये पहला टॉपिक है ना, हम यहां से पढ़ेंगे और थर्मोकेमिस्ट्री फैलती 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 चली जाएगी। तो जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हीट ऑफ द रिएक्शन। अब ये बात करते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने कहा मैं सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन बता दूंगा हीट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है, बस एक लाइन बता दूंगा। पर इसके पीछे अगर देखोगे जे एडवांस की काफी सारी थ्योरी छुपी हुई है, काफी सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन छुपे हुए हैं इस टॉपिक पे। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ये इस टॉपिक पे, हीट ऑफ द रिएक्शन पे। अब ये ठीक है, बताओ, ये डिस्कस करो। मैंने कहा कि हीट ऑफ द रिएक्शन कुछ होता नहीं है, हम दुनिया भर में कई सारे रिएक्शन देखते हैं, हाँ भैया। अब बहुत सारे रिएक्शन होंगे, कंबशन रिएक्शन, हाँ भैया, फॉर्मेशन रिएक्शन, हाँ भैया, किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी चीज का कंबशन हो रहा है। मैंने कहा भैया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी बेस का भी, हाँ भैया, किसी चीज का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, भैया बात सही है। आइसोमराइजेशन, डाइल्यूशन रिएक्शन, में काफी सारे रिएक्शन होते हैं हमारे लाइफ में। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। उन रिएक्शन को कराने के लिए ना एनर्जी का लेन देन करना पड़ता है भैया, या तो एनर्जी देनी पड़ती है या निकालनी पड़ती है भैया, लेकिन एनर्जी का लेन देन करना पड़ता है भैया। मैंने कहा बात सही है भैया, बात तो सही है कि एनर्जी का लेन देन करना पड़ता है, तभी जाके एनर्जी, तभी जाके रिएक्शन प्लेस करती है, प्रोसीड करती है आगे भैया। ठीक है, मैंने कहा वो जो एनर्जी का लेन देन होता है ना, उसे कहते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन। हीट ऑफ द रिएक्शन, हीट ऑफ द रिएक्शन। मैंने कहा हाँ, उस एनर्जी को मैं हीट से डिनोट करूंगा, इसे बोल देते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन। हम इसे ये भी बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एंथैल्पी मतलब, मैंने कहा एनर्जी। मैंने कहा भैया कोई हमें समझ नहीं आ रहा कि एंथैल्पी कैसे डिफाइन करें। मैंने कहा बाबू तुम सिंपल सी बात सुनो, इंटरनल एनर्जी क्या होती थी, मैं थर्मोडायनामिक्स क्या होता था भैया। इंटरनल एनर्जी ना एक सिस्टम आपने डिफाइन किया था, उस सिस्टम के अंदर की एनर्जी भी आपने इंटरनल एनर्जी बोली थी। मैंने कहा ठीक है, मैंने उस सिस्टम को क्लोज सिस्टम मान के आपको डिस्कस किया था। हाँ भैया, आपने क्लोज सिस्टम मान के डिस्कस किया था, और आपने कहा था बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो। उसके बाद जो अंदर से सिस्टम वर्क करेगा भैया, जो अंदर की एनर्जी यूज करेगा, वही एनर्जी भैया इंटरनल एनर्जी होती है। मैंने कहा बात सही है, तो थोड़ी सी और बताओ भैया। आपने आगे भी बताया था भैया, अगर उस सिस्टम को ओपन कर दो, अगर उस सिस्टम को ओपन कर दो और उसका प्रेशर कांस्टेंट कर दो भैया, तब जाके अंदर की जो एनर्जी होती है ना भैया, उसे हम दूसरा नाम देते हैं। मैंने कहा कौन सा दूसरा नाम भैया, उसे कहते हैं एंथैल्पी। मैंने कहा इसको एंथैल्पी कहते हैं, हाँ भैया, उसे डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। मैंने कहा उसी तरह हम यहाँ पे एनर्जी को डिनोट करेंगे किससे, एंथैल्पी से। अच्छा, मैंने कहा हाँ, हम हीट ऑफ द रिएक्शन जगह बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। हाँ भैया, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। मैंने कहा कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ए को बी से रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है सी। हाँ भैया, ये बी से रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है सी। मान लो ये 2 मोल है, ये 3 मोल है, बना रहा है सी। ठीक है, बना रहा है, कुछ बनाने दो। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा ये कितना एनर्जी इसमें लगेगा भैया, हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, जितना एनर्जी लगेगा इस रिएक्शन को कराने में, वही हो क्या हीट ऑफ द रिएक्शन। बात सही है, सिंपल सी बात है भैया। इसमें क्या जे डॉस की थ्योरी क्या डाल रहे हो भैया। मैंने कहा लाडली थोड़ा सा सुनो मेरी बात। मैंने कहा हीट ऑफ द रिएक्शन की यहाँ पे कितना एनर्जी यूज हो रहा है, मुझे बता दो हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी। मतलब भैया एनर्जी पूछ रहा हूँ, हाँ भैया। मतलब ये एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा हूँ, हाँ भैया। मतलब एंथैल्पी पूछ रहा हूँ, डेल्टा एच पूछ रहा हूँ। मैंने कहा हाँ यार, वही कितनी बार बुलाओगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। आप इतने नामों से बता रहे हो, बस कंफ्यूज हुआ था, आपने कंफ्यूजन दूर करा था। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम दूर कर लो। ओके भैया, हम इस ये कौन पहले मुझे ये बता दो मुझे कि ये कंबशन रिएक्शन है या कोई और रिएक्शन, फॉर्मेशन रिएक्शन है। मैंने कहा कोई मतलब नहीं इन सबसे, कोई मतलब नहीं इन सबसे। तुम मुझे ये बता दो हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी इसका। भैया क्या होगा, थोड़ा सा बता सकते हो। मैंने कहा हीट ऑफ द रिएक्शन डिफाइन पता कैसे होता है, कैसे हीट ऑफ द रिएक्शन निकाला कैसे जाता है पता है कैसे भैया। मैंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ हीट, या तो ये बोल सकते हैं कि
कैसे तो आपको इजी समझ में आ जाए। या तो हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा एच। डायरेक्ट बोलूंगा समझ लो। अच्छा छोड़ो, ठीक है। तो ये समझो, एनर्जी जो इतनी यहाँ पे एनर्जी होती है, हाँ भैया, उसको माइनस कर देंगे यहाँ की एनर्जी से। यहाँ की एनर्जी को माइनस कर देंगे यहाँ की एनर्जी से, भैया नेट डेल्टा एच मिल जाएगा भैया। मैंने कहा क्या मतलब? आपके मन में सवाल होगा कि क्या मतलब भैया। एक मिनट, हाँ नहीं, हाँ मैंने कहा क्या मतलब भैया। मैंने कहा कि जितना एनर्जी यहां पे लग रहा है सी को बनाने में, उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। बोल सकते हैं हाँ भैया, जितना एनर्जी यहां पे लग रहा है सी को बनाने में, उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, या फॉर्मेशन एनर्जी बोल देते हैं, इतना बोल देते हैं, ठीक है ना। हाँ भैया ठीक, जिसे डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। हाँ, डेल्टा एच ऑफ सी, जितना हो रहा है, जितनी एनर्जी सी को फॉर्मेशन करने में लग रही है, उसको माइनस कर देंगे इसकी एनर्जी फॉर्मेशन की, ए की जितनी फॉर्मेशन एनर्जी है और बी की जितनी फॉर्मेशन एनर्जी है, माइनस कर देंगे, हमें नेट हीट ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा, एनर्जी ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा। भैया समझ नहीं आया भैया? अभी भी समझ नहीं, आपने कोशिश किया कि आप इसे इजी लैंग्वेज में बताओ, पर समझ नहीं आया। मैंने कहा बात सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर हीट ऑफ द रिएक्शन जिसे हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। हाँ भैया, डेल्टा एच आर हीट ऑफ द रिएक्शन आप कर रहे हो, ठीक है भैया। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, हीट ऑफ द रिएक्शन, जिसे हम एंथैल्पी को डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। हाँ, ये रिएक्शन का पार्ट है भैया, डेल्टा एच आर से डिनोट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे यही निकालना। हाँ भैया, मैंने कहा कि जितनी एनर्जी इसे फॉर्मेशन करने में लग रही है, जितनी एनर्जी से फॉर्म करने में लग रही है, भैया इसे फॉर्म करने में डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सी लग रही है। ये अभी ध्यान मत देना। मैंने कहा इतनी एनर्जी सी को लगने में लग रही है। हाँ भैया, मैंने कहा उसको माइनस कर दो इसकी एनर्जी से और इसकी एनर्जी से, इसकी एनर्जी से और इसकी एनर्जी से, मतलब ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बी। मैंने कहा हाँ बात सही है, पर एक मिनट भैया, यहाँ पे दो क्या है, यहाँ पे दो है भैया, इसे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया। यहाँ पे तीन है, ये इसे तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। मेरा ये जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन एनर्जी है माइनस कर देंगे रिएक्टेंट की फॉर्मेशन एनर्जी से, हमें क्या मिल जाएगा, हीट ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा। ये बात सही है भैया, अभी भी हमें कोई एडवांस वाली थ्योरी लगी नहीं। मैंने कहा सुनो मेरी बात, समझ में आया इतना? हाँ भैया, मैंने कहा कि हमारी लाइफ में, हमारे सामने डेली लाइफ में कई सारे रिएक्शन होते हैं। हाँ भैया, कई सारे रिएक्शन होते हैं। मैंने कहा एक कार्बन है, वो ऑक्सीजन से मिलकर कंबशन रिएक्शन फॉर्म करता है। हाँ भैया, कंबशन रिएक्शन करता है। हाँ, मैंने कहा उसका हीट ऑफ द रिएक्शन कुछ होगा। हाँ भैया, उसका कुछ हीट ऑफ द रिएक्शन होगा। मैंने कहा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है एसिड बेस का। हाँ भैया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है एसिड बेस का, उसका भी कुछ हीट ऑफ द रिएक्शन होगा। हाँ भैया, सिंपल सी बात है, हीट ऑफ द रिएक्शन होगी, इसमें इतनी जोर देने वाली बात कौन सी है। मैंने कहा कि कुछ डाइल्यूशन रिएक्शन हो रहा है। हाँ, उसका भी कुछ हीट ऑफ द रिएक्शन होगा। हाँ भैया, है तो भैया क्या बात है। मैंने कहा हमारी केमिस्ट्री वालों ने क्या किया पता है क्या, आपके साथ खिलवाड़ कर दिया। कैसा खिलवाड़? उन्होंने कहा कि सबका हीट ऑफ द रिएक्शन सेम ही है। हमारे सबका हीट ऑफ द रिएक्शन नहीं होगा, मतलब जितनी एनर्जी निकलेगी भैया उसे हीट ऑफ द रिएक्शन आएंगे। हाँ, पर सबका नाम अलग अलग कर देते हैं। मतलब क्या मतलब भैया, सबका नाम अलग अलग कर देते हैं, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा ये फॉर्मेशन एनर्जी है, ये फॉर्मेशन रिएक्शन हो रहा है भैया। मान लो ये एक रिएक्शन है, ये फॉर्मेशन रिएक्शन हो रहा है भैया। क्या मतलब, किसी चीज का फॉर्म हो रहा है भैया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना रहे भैया, ये फॉर्मेशन रिएक्शन है भैया, ठीक है भैया। कुछ फॉर्म हुआ है, किसी आदमी का फॉर्म हुआ है, कोई सब्सटेंस बन रहा है भैया, फॉर्मेशन रिएक्शन। हाँ भैया ठीक है। इसके अंदर जो एनर्जी का लेन देन होगा भैया, उसे हम ना बोल के हीट ऑफ द रिएक्शन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन, सॉरी, उसे बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसे बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या मतलब? मैंने कहा ये फॉर्मेशन यूज हो रहा है, ये फॉर्मेशन, सॉरी यार क्या है कंफ्यूजन। मैंने कहा कि ये रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन है। हाँ भैया, इस रिएक्शन का हीट ऑफ द रिएक्शन हमें निकालना है। हाँ, पर उसको हीट ऑफ द रिएक्शन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, या बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, मैंने कहा एक और रिएक्शन उठाते हैं। हाँ, मैंने एक रिएक्शन और उठाया। ये कौन सा रिएक्शन है भैया? ये रिएक्शन हो रहा है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ले लो। हाँ भैया, ये रिएक्शन हो रहा है,
ये मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। मैंने कहा हाँ ठीक है, इसका नाम क्या होगा भैया, इसका हीट ऑफ द रिएक्शन निकालो। भैया हीट ऑफ द रिएक्शन क्यों बोल रहे हो उसको, हीट ऑफ द रिएक्शन इसे क्यों बोल रहे हो भैया? मैंने कहा क्यों भैया, इसे बोलो ना हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा मैं इसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलूं? हाँ भैया। उधर एक रिएक्शन दिख रहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अरे ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हाँ मुझे इसका हीट ऑफ द रिएक्शन बताओ। अरे भैया फिर बोल रहा हूँ हीट ऑफ द रिएक्शन मत बोलो, इसे बोलो हीट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा ऐसे बोलो? हाँ भैया ऐसे बोलो। मैंने कहा उधर कंबसन रिएक्शन है उसको पकड़ के लाओ, हाँ इसका हीट ऑफ द रिएक्शन निकालो। अरे भैया घर से उठा लो क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा है? हीट ऑफ द रिएक्शन ना बोलो, उसी चीज को दूसरा नाम दे दो, हीट ऑफ कंबशन। मैंने कहा अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत है? हाँ भैया अलग अलग रिएक्शन है उनका अलग अलग नाम रख देते हैं, सिंपल सी बात। मैंने कहा अलग अलग नाम रखने से क्या वो बदल जाएंगे, क्या ये बातें उनकी बदल जाएंगी? नहीं भैया, अब भी वो हीट ऑफ द रिएक्शन नहीं रहेगी भैया, उसका नाम अलग अलग रहेंगे। मैंने कहा कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, बस आप बोलते जा रहे हो थ्योरेटिकली पर समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा वेट करो मैं सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है भैया, एक हद तक भैया आपकी बात मुझे सुनने में अच्छी लग रही है, तो कुछ और बताओ। मैंने कहा लाडले कुछ और क्या बताओ तुम्हें, मेरी बात सुनो। हाँ ठीक है, तो भैया आप कंबशन रिएक्शन, फॉर्मेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डाइल्यूशन रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन है, हाँ भैया मान लो हम उठाते हैं कंबशन रिएक्शन, ठीक। मैंने कहा इसको बोल रहे हो तुम हीट ऑफ द कंबशन रिएक्शन? हाँ मैंने बोला इसको हीट ऑफ द कंबशन रिएक्शन। एक काम करो, हीट ऑफ द कंबशन रिएक्शन का फॉर्मूला बताओ, कैसे इसका हीट ऑफ द कंबशन रिएक्शन निकालेंगे, कैसे इसका हीट निकालेंगे, कैसे इसकी एंथैल्पी निकालेंगे, कैसे एनर्जी निकालेंगे, कि कितना एनर्जी यूज हो रहा है, कैसे निकालेंगे हम? मैंने कहा सिंपल सा फॉर्मूला ये है भैया, फॉर्मूला ये लगेगा? मैंने कहा सिंपल फॉर्मूला भैया, नाम चेंज हो रहा था फॉर्मूला भी चेंज होना चाहिए। मैंने कहा ना ना वाटली, अभी तो हमने फिलहाल हमें यही फॉर्मूला पता है, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे उसमें और यही फॉर्मूला लगेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर हमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर हमें एनर्जी निकालनी होगी भैया, एंथैल्पी निकालनी होगी भैया, डेल्टा एच आर निकालना होगा भैया, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने कहा ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी, और या बोलते थे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है भैया, मैंने कहा भैया नाम अलग अलग है बस फॉर्मूले सेम है भैया, बस फॉर्मूले सेम है भैया, और ये बात भी सही है, हीट ऑफ द रिएक्शन भैया उसकी एनर्जी निकालनी है, बस नाम अलग अलग है, हर रिएक्शन के अलग अलग भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा ठीक है बड़ी बात नहीं है, दिक्कत नहीं। हाँ तो वो क्या बक रहे थे भैया कि जे एडवांस लेवल पे थ्योरी लेवल की आती है, आप थ्योरी डिस्कस कर रहे हो। मैंने कहा इतना मैंने डिस्कस किया, इतना समझ में आया बस। हाँ इतना तो समझ में आया भैया, इतना कोई लेवल ही नहीं है। मैंने कहा बस मेरे पास, मैंने कहा तुम्हारे सामने कई सारे रिएक्शन होते हैं। हाँ भैया कई सारे रिएक्शन होते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, होने दो उनको, तो होने दे उनको। हाँ मैंने कहा होने दो उनको। मैं बोर्ड को खाली कर रहा हूं, तो हीट ऑफ द रिएक्शन टॉपिक का नाम लिखे रहने देना, ठीक है ना, मैं बस इरेज कर रहा हूं। ठीक है भैया, मैंने कहा कि अब सभी रिएक्शन होते हैं, हाँ चलो एक रिएक्शन को पकड़ते हैं भैया। मैंने कहा चलो हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन को पकड़ते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन। आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन पकड़ा? मैंने कहा हाँ मैंने हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन पकड़ी। तो ऐसा रिएक्शन आप ले रहे हो, उसकी एनर्जी निकाल रहे हो, उस रिएक्शन में किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ हमने कहा फॉर्मेशन हो रहा है, पर उसको डिफाइन करने का चीजें अलग होती है, केमिस्ट्री अलग बताएंगे, थर्मल केमिस्ट्री में उस चीज को डिफाइन करने की अलग बात बताएंगे कि इस चीज को बोलेंगे ये फॉर्मेशन रिएक्शन है या नहीं है। वो चीजें क्या है भैया, कैसे हम पता करेंगे ये रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन है या नहीं है? मैंने कहा पता करो, चिंता मत करो। अब हमारे मन में आता है कि फॉर्मेशन रिएक्शन होता कौन सा है कौन सा नहीं होता, ये हमारे क्वेश्चन आता है जेएमएस पे। अच्छा जेएमएस पे आते हैं, इजी होते होंगे। मैंने कहा रुको लाडले रुको। मैंने कहा फॉर्मेशन रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है। हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन बोलती क्या है कि एक आदमी का बनना या एक मोल सब्सटेंस का बनना है हमें। हाँ एक मोल सब्सटेंस का बनाना, ये तो वैसे को समझो कि एक मोल सब्सटेंस को बनाना है। हाँ एक मोल सब्सटेंस को बनाना है, उसको फॉर्मेशन करना है। हाँ भैया उसको फॉर्मेशन करना है, पर कैसे करना है? मैंने कहा कि उसके एलिमेंट के वो कंपाउंड जो मैंने कहा जो कंपाउंड बन रहा है रिएक्शन करने के बाद, हाँ उस कंपाउंड में जो एलिमेंट होंगे, हाँ मैंने कहा वो एलिमेंट उठाओ, हाँ उनके एलिमेंटल स्टेट उठाओ, ये कंपाउंड के एलिमेंट उठाओ, हाँ
इस एलिमेंट के एलिमेंटल स्टेट उठाओ, उन दोनों को जोड़ो और फॉर्म करो, ये हमारा कंपाउंड जो बन रहा है, और उसी को कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन। समझ गए? ये क्या बके जा रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा भैया? मैंने कहा बात सही है तुम्हारी। मैंने कहा हमने पानी को बनाना सीखा है, हम ये जनरली हम जानते हैं पानी को बनाना कि पानी कैसे बनता है। मैंने कहा कैसे बनता है बाबू? भैया ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है भैया। मैंने कहा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है? हाँ भैया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है भैया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने कहा हाइड्रोजन क्या है भैया? गैस है हाइड्रोजन। मैंने कहा ऑक्सीजन क्या है भैया? गैस है ये। हमने कहा पानी भैया, पानी लिक्विड है भैया। मैंने कहा ठीक है। ये रिएक्शन बोलते क्या है, हमारे केमिस्ट्री वाले बोलते क्या है, किसी रिएक्शन को हम फॉर्मेशन रिएक्शन या उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन हम तभी बोलेंगे या तभी बोल के तभी उसका एनर्जी निकालेंगे, तभी डेल्टा एच निकालेंगे, जब वो सब्सटेंस बन रहा है, वो सब्सटेंस जो बन रहा है वो 1 मोल बनेगा, वो 1 मोल बनेगा, ठीक है। और बन जिससे रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बन रहा है, उनके एलिमेंट के एलिमेंटल फॉर्म से बनेगा। एलिमेंटल फॉर्म मैंने कहा है उनके एलिमेंट के बहुत जो इनके एलिमेंट के जो फॉर्म होंगे, कौन से फॉर्म? जो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होंगे, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते होंगे, हाँ उन फॉर्म से बनेगा भैया। अच्छा उन फॉर्म से बनेगा, समझा नहीं? मैंने कहा बाबू हाइड्रोजन और पानी जो बनता है वो किससे बनता है भैया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। मैंने कहा जरा हाइड्रोजन को देखना क्या है भैया? भैया क्या हाइड्रोजन गैस में एग्जिस्ट करता है? हाँ भैया हाइड्रोजन गैस में एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा यही इसका एक कौन सा फॉर्म है भैया? यही इसका एलिमेंटल फॉर्म है भैया। हाइड्रोजन गैस में एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा यहाँ पे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में एग्जिस्ट करता है भैया। मैंने कहा ऑक्सीजन भैया हम भी जानते हैं ऑक्सीजन जनरली भैया ये भैया O2 भैया गैस में एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा बात सही है। मतलब ये एलिमेंटल फॉर्म में, हाँ भैया ये एलिमेंटल फॉर्म में है भैया, और ये 1 मोल बन रहा है भैया। मैंने कहा बस यही है हमारा क्या हीट ऑफ द रिएक्शन, ये फॉर्मेशन रिएक्शन है। हमारी केमिस्ट्री में, थर्मल केमिस्ट्री में यही डिफाइन किया गया है। अच्छा भैया, मैंने कहा हाँ तो यही है। मैंने कहा हाँ ये बस यही है। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं। क्या भैया? मैंने कहा मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, हाफ जो लगा था इसको हटा देता हूं। अच्छा आप इसको हटा दे रहे हो। मैंने कहा कि अब मैं हाफ को हटा के अब मैं बैलेंस कर रहा हूं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। हाँ फिर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। हाँ भैया ठीक है, 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। मैंने कहा कि जरा अब मुझे बताओ ये हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन है कि नहीं है? हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन, हाँ भैया एलिमेंटल फॉर्म है, पानी बन रहा है। मैंने कहा बाबू मैंने क्या कहा था? 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए। अच्छा 1 मोल कंपाउंड? मैंने कहा हाँ यहाँ पे 2 मोल कंपाउंड है, 2 मोल कंपाउंड है। हाँ तो ये भैया ये रिएक्शन नहीं होगा, ये कोई फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं होगा भैया। यहाँ पे आप जो बोल रहे हो भैया, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन जिसे डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन डेल्टा एच आर से डिल कर रहे हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन जिसे आप डेल्टा एच एफ आर से डिनोट कर रहे हैं भैया, ये यहाँ पे नहीं होगा भैया। मैंने कहा ये यहाँ पे नहीं होगा, नहीं भैया यहाँ पे नहीं होगा भैया। मैंने कहा ये यहाँ पे क्यों नहीं होगा भैया? ये यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं भैया, और बनने चाहिए 1 मोल भैया। यहाँ मैटर नहीं करता कि यहाँ पे कितने मोल है भैया, यहाँ पे बस हम एलिमेंट देखेंगे ये एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। मैं कहा ठीक है यार, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो यार, काफी अच्छा, तुम मुझे बता दे रहे हो तो ठीक है। हाँ भैया मैं इतना बता दे रहा हूँ। मैंने कहा कि चलो एक डिफिनेशन बताता हूँ, बड़ा सा इंग्लिश में डिफिनेशन बता देता हूँ, इतना मैंने काफी सब बताया। ठीक है भैया, मैंने कहा कि ये जो कार्बन है इसको मैं ऑक्सीजन से मिलाता हूं, हाँ बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाँ भैया ये कार्बन है, मैंने इसको मिलाया भैया, ये बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। मैंने कहा बात सही तुम्हारी। मैंने कहा ये कार्बन भैया कौन से स्टेट में? मैंने कहा कार्बन जनरली एग्जिस्ट किस में करता है? भाई कार्बन तो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा ठीक है। ऑक्सीजन भी गैस में एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस में एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जरा इसको बैलेंस करना, सब कुछ बैलेंस है? हाँ भैया सब कुछ बैलेंस है। मैंने कहा ये क्या हीट ऑफ द फॉर्मेशन रिएक्शन है भैया? इसे हम बोल सकते हैं कि भैया डेल्टा एच एफ आर भैया,
हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन के बराबर होगा। हाँ भैया होगा, तो भैया मैंने कहा इसका फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि एक मोल बन रहा है और सब कुछ एलिमेंटल फॉर्म में भी है, कार्बन बेस सॉलिड में एग्जिस्ट करता है भैया, ऑक्सीजन भी गैस में एग्जिस्ट करता है भैया। मैंने कहा ठीक है यार तुम सही कह रहे हो। मैंने कहा तब इसका फॉर्मूला लिख, तो कैसे इसका ये कैसे निकालेंगे डेल्टा एच एफ आर, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे इसका, हीट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालेंगे इस फॉर्मेशन रिएक्शन का। भैया कुछ नहीं भैया, जितना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो भी एनर्जी यहां पे लग रही है भैया और जो एनर्जी यहां पे लग रही है इसको इस्तेमाल कर देंगे भैया। मैंने कहा जो एंथैल्पी यहां पे लग रही है एनर्जी और जो एनर्जी यहां पे माइनस कर दोगे आ जाएगा। हाँ भैया आ जाएगा। और हमने डिफाइन कर लिया कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे एक मोल बन रहा है भैया और सभी एलिमेंटल फॉर्म से बन रहे हैं भैया। मैंने कहा एलिमेंटल फॉर्म से बनने से भी, हाँ बात सही है तुम्हारी यार। मैंने कहा लिखो भैया कुछ नहीं भैया, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, हाँ भैया एक है तो एक ही रहने देंगे, प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन डेल्टा एच एफ O2 भैया। हम ऐसे लिखेंगे भैया, डेल्टा एच एफ आर ऐसे लिखेंगे भैया। मैंने कहा बात सही है तुम्हारी, मैंने कहा बात सही है तुम्हारी। मैंने कहा कि आयरन है, हाँ आयरन है, ऑक्सीजन से मिल रहा है, इतना लिखे इतना समझ आएगा कैसे निकालना है, हाँ इतना समझ आएगा। मैंने कहा कि आयरन है, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है क्या भैया, आयरन ऑक्साइड बना रहा है भैया। मैंने कहा ठीक है आयरन ऑक्साइड बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा आयरन किस फॉर्म में, आपका क्वेश्चन है भैया पहले ये बताओ भैया आयरन किस फॉर्म में है, तब बताएंगे कि वो हीट ऑफ द फॉर्मेशन रिएक्शन है कि नहीं है। मैंने कहा आयरन लिक्विड फॉर्म में है, अच्छा आयरन लिक्विड फॉर्म में लियो, हाँ ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में है, हाँ तो आयरन ऑक्साइड जो बनना ठीक है उसको छोड़ो, वो तो कंपाउंड बन रहा है उसका कुछ डिफाइन नहीं होता, बस वो एक मोल लगा। मैंने कहा एक मोल बन रहा है, ठीक है एक मोल बन रहा है तो भैया ये हम बोल सकते हैं, पर एक और कारण है। मैंने कहा कौन सा कारण, आयरन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, नहीं भैया जो आयरन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म में भी है वो सॉलिड है भैया, तो वो इसमें ना टिकने वाला, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन ना होगा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा है, तो इतना नोट कर लो। आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ अच्छे से, एक सेकेंड, हाँ यार अच्छे से। मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुमने इतना लिखा, हाँ इतना लिख लिया ठीक है ना, तो हमने क्या निकाल लिया, ये लिखा लिया, हाँ ये क्या है, ये क्या भैया, ये है ये हीट ऑफ द रिएक्शन। मैंने कहा हीट ऑफ द रिएक्शन को तुम ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, डेल्टा एच आर से हीट ऑफ द रिएक्शन ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है भैया डेल्टा एच आर में निकालना है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट ऑफ या तो बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस माइनस करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, तो हमने माइनस कर दिया, हमें मिल गया क्या, क्या मिल गया हमें, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन मिल गया। मैंने कहा ठीक है काफी अच्छा है, तो मैंने कहा ये डिफिनेशन तुमने समझ लिया है, हाँ मैं डिफिनेशन मैंने समझ लिया। मैंने कहा कुछ चीजें अब लिख रहा हूं तो मुझे कुछ बताओ चीजें, ठीक है ना। मैंने कहा तुम ये जो HCl होता है, अच्छा HCl, हाँ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बनता कैसे है भैया, वो बनता कैसे है, HCl क्या बना रहे हो, मैंने कहा लिक्विड बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया आप HCl बना रहे हो, हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, आप H2 ले लो, हाँ भैया और क्लोरीन ले लो, Cl2 ले लो, हाँ भैया ये गैस में एग्जिस्ट करता है भैया एलिमेंटल फॉर्म में, भैया हमें पता है भैया एलिमेंटल फॉर्म में कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म में भी गैस में एग्जिस्ट करता है और ये भी गैस में एग्जिस्ट करता है भैया। मैंने कहा ठीक है भैया, तो ये बैलेंस कर लो। मैंने कहा 2H मैंने कहा 2 बैलेंस कर दिया, हाँ मैंने कहा क्या ये मैं ये यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डेल्टा H ऑफ R इक्वल टू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HCl, आई थिंक क्लियर होगा, मुझे दिख रहा होगा। मैंने कहा क्या मैं यहाँ पे ऐसे ना लिखूं हर्षित, क्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ना, क्या मैं डेल्टा H मींस हीट ऑफ द रिएक्शन को डेल्टा HR को क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ HCl डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HCl, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, नहीं भैया आप नहीं लिख सकते। मैंने कहा क्यों नहीं लिख सकता भैया, आप यहाँ पे जो हीट ऑफ द रिएक्शन निकाल लो ना, हीट ऑफ द रिएक्शन, हाँ भैया यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है भैया, फॉर्मेशन HCl का हो रहा है, बात सही है भैया। तो भैया हाँ आप ये नहीं लिख सकते। मैंने कहा क्यों नहीं लिख सकता,
भैया ये नॉट इक्वल होगा भैया। मैंने कहा क्यों क्यों भैया, ये यहाँ पे 2 मोल बनना भैया, 1 मोल बनना चाहिए भैया। मैंने कहा बात सही है तुम्हारी, तुम्हारी बात सही है भैया। तो यहाँ पे हीट ऑफ द रिएक्शन, हीट ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, या तुम बोलो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन, जो भी बोल पाओ, ठीक है, हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऐसे बोलो, ठीक है भैया। यहाँ पे डेल्टा एच आर हीट ऑफ द रिएक्शन, हीट ऑफ द रिएक्शन, हीट ऑफ द रिएक्शन, तुम यही बार बार बोलो, ठीक है। तुम बार बार अगर सबका अलग अलग नाम लेते रहोगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तुम यही बोलो हीट ऑफ द रिएक्शन, हीट ऑफ द रिएक्शन मींस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। जिस ये भैया इसके इक्वल नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, इसके इक्वल नहीं होगा। हाँ, क्या अगर मैं इसको हाफ कर दूं, अगर मैं इसको हाफ कर दूं और तब यहाँ पे एक हो जाएगा, हाँ भी तब एक हो, तो क्या अब ये इसके इक्वल होगा? अब ये इसके इक्वल होगा? हाँ भैया, अब ये इसके इक्वल होगा भैया। मैंने कहा ठीक है, काफी अच्छा है, अब इसके इक्वल होगा, हाँ भैया। मैंने कहा ये दूसरा एग्जाम्पल है, पहला वाला था मैंने यहाँ पे हाफ नहीं था, ठीक है, हाँ भैया दूसरा है। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैंने कहा आपने कहा कौन सा काम? मैंने कहा कि मैं इसको गैसेस को हटा के मैं इसको लिक्विड कर देता हूँ, क्लोरीन लिक्विड। मैंने क्लोरीन को कंडेंसेट करके, कैसे भी करके कंडेंसेट किया, प्रेशर लगाया, बहुत सारा प्रेशर लगाया, उसको लिक्विड बना दिया, और लिक्विड से हाइड्रोजन गैस में रिएक्ट करा, क्या HCl अब लिक्विड बनेगा? तो अब ये क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन कहलाएगा? 1 मोल बनना तो चाहिए भैया, लेकिन यहाँ पे आपने क्लोरीन को कंप्रेस किया है भैया, क्लोरीन को कंडेंसेट किया भैया, क्लोरीन को भैया उसके एलिमेंटल फॉर्म से आपने कुछ एनर्जी दे के उसे तोड़ ताड़ के भैया उसे लिक्विड बनाया भैया। वो एलिमेंटल फॉर्म में बताया भैया किसमें एग्जिस्ट करता है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म में। मैंने कहा किसमें? मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, वो तो गैस में एग्जिस्ट करता है, आपने यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट किया, तो एलिमेंटल फॉर्म में यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन कैसे होगा भैया? हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे होगा भैया? ये इसके नॉट इक्वल हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो? हाँ भी इसके क्लियर, आप समझ में आया? मैंने कहा यार काफी अच्छा है, इधर तुम काफी कुछ समझ रहे हो। तो और टोटल मैं यही समझाना चाहता था, हीट ऑफ द फॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक है ना, हीट ऑफ द फॉर्मेशन रिएक्शन मैं यही समझाना चाह रहा था। सेकेंड ना, इतना समझ में? हाँ, तो अगला रिएक्शन हमारा ये होगा कंपल्सरी रिएक्शन, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन करा देता हूँ। हाँ देखो, मेरे पास जेएमएस के आए हुए क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें भी जेएमएस का क्वेश्चन है। मैंने कहा हाँ, इसमें भी जेएमएस आए क्वेश्चन हुए हैं कि इसमें पहचानना है आपको, कि दिखाई देता है क्वेश्चन, ठीक है। मेरा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैंने कहा एक क्वेश्चन है, ये मैं 2023 में आया हुआ है। हाँ भैया, बोला क्या है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 H2O कार्बन डाइऑक्साइड HCl। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या बोल रहा है भैया? ये फॉर्मेशन रिएक्शन का है भैया। हाँ भैया, फॉर्मेशन रिएक्शन का है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ये है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब कि उसका हीट ऑफ द रिएक्शन बता रहे भैया, मतलब कितनी एनर्जी लगती है भैया इसको फॉर्म करने में, वो बता रहे भैया। बोल रहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 और कौन सा H2O और क्या CO2 और क्या HCl। हाँ, ये सभी गैस में है। हाँ भैया, ये सभी गैस में है, क्योंकि ये सभी गैस में है, ठीक है। बोला है कि -105 है भैया, -105 है, ठीक है। इसका कितना है? -242 है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। इसका कितना है भैया? ये बोल रहा है -394 है। हाँ 394, ठीक है, 394, ये याद करना। मैंने कहा ना बाबू, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। HCl का कितना है? HCl का -92 है ना। हाँ इतना गिवन है। हाँ, बोला है कि बता दो, इतना गिवन है। हाँ भैया, और ये रिएक्शन दिया है CCl4 रिएक्ट कर रहा है किससे? H2O से। हाँ भैया, बना क्या रहा है? CO2 और प्लस HCl। हाँ भैया, CO2 प्लस HCl। हाँ भैया ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है भैया, ओके।
इतना तो क्वेश्चन में गिवन है, बोला कि एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, बड़े से स्टेटमेंट में है, मैं ऐसे क्रॉस करके बता रहा हूँ कि एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन बोला कि इतना CCl4 का इतना है, ये इतना है, इतना है, इतना है, ये सबको बता दिया मुझे हीट ऑफ द फॉर्मेशन। हाँ भी इतना बता दिया। हाँ उसके बाद बोला ये है कि एक रिएक्शन हो रही है, ये वाला रिएक्शन हो रहा है, हाँ भी ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि अब इतना सब कुछ तुम्हें दे दिया, तो मुझे बता दो डेल्टा एच आर बता दो, हीट ऑफ द रिएक्शन बता दो, या तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन बता दो। ये बता रहे हैं, हाँ ये बता रहे हैं। एक काम करते हैं ना भैया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का एंथैल्पी मींस इसका जितनी एंथैल्पी है, इसकी जितनी एंथैल्पी माइनस कर देंगे इसकी एंथैल्पी से, हाँ प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस कर देंगे रिएक्टेंट की एंथैल्पी से, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ आंसर तो आ जाएगा भैया। एक काम करते हैं ना, हाँ फॉर्मेशन ऑफ HCl क्या है भैया, फॉर्मेशन ऑफ HCl का कितनी एनर्जी है भैया, फॉर्मेशन ऑफ HCl की एनर्जी कितनी है भैया, -92 प्लस फॉर्मेशन ऑफ CO2 की एनर्जी कितनी है भैया, फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस में -394 भैया। हाँ भैया मैंने कहा माइनस करना है हमें किसका, फॉर्मेशन ऑफ CCl4 प्लस फॉर्मेशन ऑफ इसका, ठीक है भैया इतना माइनस करना है। हाँ भैया इतना माइनस करना है। फॉर्मेशन ऑफ CCl4 कितनी है भैया, -105 भैया, प्लस कितना भैया, H2O का कितना है भैया, H2O का -92 है भैया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भैया, -92 है भैया। मैंने कहा ये कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा भैया, ये पता चल जाएगा। हाँ भैया बस यही जेएमएस क्वेश्चन पूछा था 23 में। हाँ भैया तो सिंपल से क्वेश्चन बन गया। हाँ भैया जेएमएस लेवल का अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो मैंने जो चीज वो सब थ्योरी करके बताई थी तो वो सब ध्यान रखना, ठीक है कि CCl4 ये सभी गैस में एग्जिस्ट करना है, ये सभी गैस में, यहाँ पे गैस लिख लेना, गैस लिख लेना, गैस लिख लेना, गैस लिख लेना, ठीक है ना। मैंने कहा बस ये जेएमएस 2023 का क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन और भी है। हाँ भैया एक और क्वेश्चन है, उसमें ये बोला है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये लिख लिया ना। हाँ वो भी आसान है, कुछ नहीं है, वो भी आसान है, उसमें कुछ नहीं है। हाँ बोला कि एक रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन कौन सी हो रही है, बोला कि यूरेनियम ऑक्साइड है सॉलिड, ठीक है ना। हाँ रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, कंबशन, हाँ रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, बना रही है U3O8 आई थिंक ना। हाँ भैया ये भी सॉलिड है भैया। हाँ ठीक है बनाने दो उसे, हाँ ठीक है बनाने दो। तो बोला है कि जो इसका हीट ऑफ द रिएक्शन होगा, जो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन होगा, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन होगा या जो हीट ऑफ द रिएक्शन होगा वो बोला है कि -76 है भैया। ये किसकी है भैया, ये डेल्टा एच आर की भैया वैल्यू दे दी है -76 भैया। अच्छा ये दे दिया, हाँ भैया -76 दे दिया भैया। तो भैया क्या गिवन नहीं है भैया, बोला है कि इसका ये जो इसका फॉर्मेशन एनर्जी है भैया, ये फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऑफ U3O8 ये इसको भी गिवन कर दिया है भैया। इसको क्या गिवन कर दिया भैया, इसको गिवन ये कर दिया है -835.5 इतना गिवन कर दिया है। हाँ भैया ठीक है। उसके बाद किसकी एनर्जी दी है भैया, उसके बाद एनर्जी किसकी गिवन है, उसके बाद एनर्जी गिवन नहीं है। हाँ भैया उसके बाद एनर्जी गिवन नहीं है भैया। UOT इसकी एनर्जी गिवन नहीं है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ किसकी, UO2 कितने हैं भैया, बैलेंसिंग में कितने आते हैं, इस यहाँ पे 3 आते थे ना। हाँ भैया ये सब रिएक्शन में गिवन था। हाँ भैया मैंने कहा ये क्वेश्चन था, बोला था एक रिएक्शन हो रहा है, ये सब रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन था। बोला था कि इसमें टोटल हीट ऑफ द रिएक्शन जो है, हीट ऑफ द रिएक्शन या तो हीट ऑफ द फॉर्मेशन है जो वो इतनी है। हाँ भैया अब बोला था जो जितना बन रहा है U3O8 बन रहा है उसका फॉर्मेशन एनर्जी, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब कि उसकी एनर्जी जो है, हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब जो एनर्जी है, फॉर्मेशन एनर्जी है वो इतनी गिवन है। हाँ भैया तो बोल रहा है कि बता दो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी फॉर्मेशन एनर्जी क्या होगी। तो कोई बात नहीं, हमारा जो फॉर्मूला होता है हीट ऑफ द फॉर्मेशन, हीट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस कर देंगे रिएक्टेंट का एनर्जी, माइनस कर रहे हैं। हाँ भैया तो यहाँ से डेल्टा HF निकाल लेंगे भैया, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। हाँ भैया बस एक टाइप था क्वेश्चन का, मैंने बस वो डिस्कस कर दिया। तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेएमएस में आते रहते हैं, इजी टाइप के क्वेश्चन। हाँ भैया ये सब इजी टाइप के क्वेश्चन, मैंने कहा बस हाँ इजी टाइप के हैं, ठीक है ना। ओके भैया मैंने कहा यहां तक अभी हमने बात की किसके बारे में, यहां तक अभी आपने बात किया कि फॉर्मेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। चलो अब बात करते हैं हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन के बारे में। क्या मतलब, मैंने कहा कि
हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन। अब ये कैसे डिफर करता है फॉर्मेशन रिएक्शन से? मैंने कहा उसमें भी निकाल लेते कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ द रिएक्शन, उसमें भी निकाल लेते कितनी एनर्जी का लेन देन हो रहा है, उसमें भी निकाल लेते। हाँ मैंने कहा इसमें भी निकालेंगे, बस ये कंबशन रिएक्शन में निकालेंगे, उसमें फॉर्मेशन रिएक्शन में निकाल लेते। हाँ ये इतना बात सिंपल सी बात है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। हाँ भैया तो पढ़ने की क्या जरूरत है? मैंने कहा कुछ है क्या भैया? मैंने कहा आइडेंटिफाई में आता है कि फाइंड करो कि कौन सा कंबशन रिएक्शन है, कौन सा फॉर्मेशन रिएक्शन है। तो अगर कंबशन रिएक्शन में आएगा तो इसके केमिस्ट्री वाले ने कुछ रूल दे रखे हैं इसको पहचानने के, तो वो रूल हमें आने चाहिए। हाँ भैया वो रूल हमें आने चाहिए भैया। ठीक है, वो रूल आने चाहिए भैया। वो रूल ये कहते हैं कि भैया, पहला पॉइंट ये कहता है कि भैया कि जो प्रोडक्ट बन रहा है भैया वो एक मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए भैया। जो प्रोडक्ट बनेगा कंबशन रिएक्शन करके वो एक मोल होना चाहिए भैया, एक मोल। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट बन रहा है भैया वो एक मोल होना चाहिए भैया। ठीक है, दूसरी क्या बात है भैया? बोला भैया कि जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो एक मोल बनना चाहिए। हाँ भैया, दूसरी बात ये कह रहा है कि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना चाहिए। क्या मतलब? सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो बोल रहा है जो चीज हम कंबस्ट कर रहे हैं, जो चीज को हम कंबशन कर रहे हैं, जिस चीज का कंबशन कर रहे हैं वो कंप्लीटली कंबशन होना चाहिए, वो कंप्लीटली कंबस्ट होना चाहिए, वो कंप्लीटली कंबस्ट हो जाना चाहिए, उसका कंबशन कंप्लीटली हो जाना चाहिए। ये तो हम ये बोल सकते हैं वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना चाहिए, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना चाहिए। रिएक्टेंट शुड बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, रिएक्टेंट should be completely oxidized। ठीक है, तीसरा एंड लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए प्रोडक्ट का, जो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए प्रोडक्ट का वो मैक्सिमम होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्योंकि कंप्लीटली अगर रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा तो फाइनल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, तभी हो जाके कंबशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या मैंने कहा कि फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम। ठीक है भैया, पर ये सब बातें एक दो तीन बातें भैया बस लिखने वाली है, हमें समझ में कुछ नहीं है। अगर हमें समझ में भी आए तो भैया हमें कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं है। मैंने कहा बात सही है तुम्हारी, इतना तुम नोट कर लो। आई थिंक इतना क्लियर होगा। कितना टाइम हो गया? ये 37 मिनट हो गया। तो अब देखो निकाल रखिए, अब इतना समझ में। हाँ अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, बहुत सारे, मतलब कि 7-8 एग्जाम्पल लेता हूँ, डायरेक्ट एग्जाम्पल, सब कुछ अच्छे लेवल के एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है ना, उन सभी एग्जाम्पल के मेथड से मैं समझा दूंगा कंबशन रिएक्शन कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं होने वाला है। अब मैं वो लिखने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं पहले से लिख दे रहा हूँ वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना, तो वीडियो को मैं पॉज करने वाला हूँ। हाँ तो मेरी बात सुनो, ठीक है ना। तो मैंने इतने सारे रिएक्शन लिखे हैं, ठीक है भैया। अब ये रिएक्शन लिखे हैं तो काफी ज्यादा डरावने लग रहे हैं। मैंने कहा कुछ बात नहीं है, ठीक है मेरी बात सुनो। हम पढ़ क्या रहे थे? हमने कहा अभी हमने वही डिस्कस कर रहे थे कंबशन रिएक्शन को। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे ये बताना है कि यहाँ पे कहाँ पे हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन डिफाइन होगा, यहाँ पे कहाँ पे हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन डिफाइन होगा। अच्छा भैया हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन डिफाइन कर रहे हो? हाँ भैया, तो हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन तो होना भी चाहिए भैया, कंबशन रिएक्शन होना भी चाहिए। मैंने कहा हाँ होना भी चाहिए। तो हमारा ये रूल कहता है कि एक मोल बनना चाहिए और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना चाहिए, और मैक्सिमम जो कि प्रोडक्ट का जो कि वो होना चाहिए क्या ऑक्सीडेशन स्टेट वो मैक्सिमम होना चाहिए। बस ये 3 पॉइंट है भैया। हाँ भैया ये 3 पॉइंट थे। और एक पॉइंट ये मेरे मन में आ रहा है भैया कि जैसे फॉर्मेशन रिएक्शन भैया हमारे उसमें क्या था भैया, उसमें जो रिएक्टेंट में जो होते थे भैया, जो रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस होते थे भैया वो अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होते थे। तो क्या इसमें भी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होंगे? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। वो रूल किसके लिए थे? फॉर्मेशन के लिए थे, हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए थे। ये रूल यहाँ पे लागू नहीं होंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ पे सिर्फ ये 3 रूल, मैंने कहा हाँ ये सिर्फ 3 रूल लागू होंगे। ठीक है भैया, तो ये देखो ये हाइड्रोजन गैस है। हाँ भैया गैस में एग्जिस्ट कर रहा है भैया, ये गैस में एग्जिस्ट कर रहा है भैया। हाँ ये पानी में आ जाएगा भैया, पानी लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। तो क्या यहाँ पे डेल्टा एच आर जो होगा वो इक्वल होगा डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O के। मैंने कहा यहाँ पे डेल्टा एच जो पानी यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे पानी बन रहा है, यहाँ पे पानी बन रहा है, डेल्टा एच यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, पानी का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या यहाँ पे जो इस रिएक्शन का
इस रिएक्शन का जो कि कंबशन रिएक्शन है, ये जो कंबशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर इसका जो डेल्टा एच आर है, हीट ऑफ द रिएक्शन जो है या हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन जो है वो बराबर होगा किसके, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी के बराबर होगा। हाँ भैया आपने कहा कि ये कंबशन रिएक्शन अगर है तो 1 मोल तो बन रहा है भैया, हाँ 1 मोल बन रहा है, तो एक दूसरी बात देख लेते हैं भैया, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट की, क्या कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है कि या नहीं हो रहा है भैया। पानी यहाँ पे हाइड्रोजन भैया 0 पे, हाँ हाइड्रोजन 0 पे, यहाँ पे भैया हाइड्रोजन कितने में आ गया, यहाँ पे 2 पे आ गया भैया। हाँ भैया यहाँ पे हाइड्रोजन 0 से यहाँ पे 2 पे आ गया भैया। एक मिनट फ्लाइट मम्मी अभी भैया, हाँ भैया यहाँ पे भैया 0 से भैया यहाँ पे 1 पे आ गया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे भैया हाइड्रोजन यहाँ पे 1 पे आ गया भैया। तो भैया ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में गया फुली या नहीं गया, ये बताओ मुझे, हाँ ये बताओ मुझे, ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में फुली गया या नहीं गया। हाँ हाँ भैया ये तो गया, क्योंकि ये कंप्लीटली चला गया किसमें, क्या कहते हैं उसे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैंने कहा ये देखो कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट पे मैंने कहा मोस्ट स्टेबल फॉर्म कार्बन का वो ग्रेफाइट होता है, हाँ भैया मोस्ट स्टेबल फॉर्म कार्बन का ग्रेफाइट होता है। मैंने कहा ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, अब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कंबशन हो रहा है भैया, ठीक है, बना क्या रहा है भैया, यहाँ पे CO2 बना रहा है भैया, CO2 गैस बना रही है भैया। मैंने कहा क्या यहाँ पे डेल्टा एच मींस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ द रिएक्शन को मैं लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ क्या CO क्या मैं लिख सकता हूँ भैया, आप नहीं लिख सकते। मैंने कहा क्यों नहीं लिख सकते हो भैया, यहाँ पे कार्बन का जो वो है ना 0 है, हाँ भैया यहाँ पे 0 है भैया, और पर कार्बन का भैया ना यहाँ पे +2 आ रहा है भैया, हाँ भी +2 आ रहा है, पर कार्बन का ना भैया ऑक्सीजन के साथ वो +4 आता है भैया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है भैया, तो ये आप यहाँ पे नहीं लिख सकते भैया, यहाँ पे +2 आ रहा है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आ रहा है भैया। नहीं यार कार्बन डायमंड है भैया, और जो कार्बन ग्रेफाइट के साथ मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होता है, पर यहाँ पे डायमंड के साथ भी है, ये दर्शाता है या ये शो करता है कि यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म होना जरूरी नहीं है, ठीक है भैया। मैंने कहा कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है CO2 बना रहा है, और CO2 यहाँ पे कार्बन 0 में था, हाँ भैया यहाँ पे +4 में आ रहा है भैया ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाँ ये +4 में आ रहा है। मैंने कहा यहाँ पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि डेल्टा एच हीट ऑफ द रिएक्शन बराबर होगा डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 के, हाँ भैया बराबर होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो। मैंने कहा जो कार्बन ग्रेफाइट है जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और यहाँ पे भी कार्बन वही था रिएक्ट कर रहा था, CO बना रहा था, यहाँ पे +2 भी था, पर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कि +4 में है भैया, तो ये वाला भैया यहाँ पे हीट ऑफ द रिएक्शन के बराबर नहीं था फॉर्मेशन रिएक्शन, पर यहाँ पे है भैया, यहाँ पे है भैया डेल्टा एच आर यहाँ बराबर है भैया डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 भैया, यहाँ पे बराबर लिख सकते हैं भैया। मैंने कहा काफी अच्छा है। मैंने कहा ये जो सल्फर है भैया जो कि सॉलिड में होता है जो कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, ये तो हमें पता है भैया, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि ऑक्सीजन गैस है भी, हाँ ऑक्सीजन गैस ये रिएक्ट कर रहा है, SO3 बना रहा है भैया। मैंने कहा सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भैया +6, मैंने कहा यहाँ पे कितना है भैया +6, हाँ भैया यहाँ पे ये लिख सकते हैं भैया कि डेल्टा एच आर हीट ऑफ द रिएक्शन बराबर होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, हाँ भैया। मैंने कहा इसमें सल्फर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ SO2 बना रहा है, मैंने कहा यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे +4 आ रहा है भैया, मैंने कहा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है तो हम यहाँ पे वो बात नहीं कर सकते भैया। मैंने कहा अब इस रिएक्शन में फास्फोरस है भैया मोस्ट स्टेबल फॉर्म में क्योंकि वो सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने कहा ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया बनाया ये, हाँ भैया ये बनाया। मैंने कहा भैया बनना तो 1 मोल चाहिए था पर यहाँ पे ½ मोल बनाया भैया, हाँ तो हम ये नहीं लिख सकते भैया, हम ये नहीं लिख सकते भैया। मैंने कहा इतना क्लियर है, हाँ भी इतना क्लियर है भैया, मैंने कहा इतना क्लियर, हाँ भी इतना क्लियर, मैंने कहा काफी अच्छा है तुम समझ गए हो, तो बहुत कुछ समझ गए हो, ठीक है ना। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, तो यही सब थी हमारी क्या हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन। अब आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है ना, अब आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके ना, तो आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो कुछ अगर क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन करा दी नोट्स में। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे नहीं है,
तो जितने सारे क्वेश्चन थे, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए थे, जितने भी रिएक्शन लिए थे भैया, वो सारे हो गए। और जितना एक मैंने टाइप ले लिया, दो टाइप कवर किए थे क्वेश्चन के, मतलब कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन थे उससे जेईई के दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड बहुत सारे आते हैं, पर इसमें अभी जितना मैंने कंटेंट दिया थर्मोकेमिस्ट्री में, मैंने हीट ऑफ द रिएक्शन मैंने पहला टॉपिक पढ़ा है, और पहले टॉपिक मैंने दो रिएक्शन डिस्कस किया, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन और हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन, और इन दोनों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे मैंने बताया भैया। ठीक है भैया, ये ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब कंबशन रिएक्शन में अगर मुझे बोल देगा कि मुझे डेल्टा एच आर फाइंड करो, तो आप वही फॉर्मूला लगा दोगे। मैंने कहा हाँ, फिलहाल अभी तक मुझे वही फॉर्मूला पता है तो मैं वही लगाऊंगा फॉर्मूला। ठीक है, आगे अगर कोई और फॉर्मूला होगा और मुझे पता लगेगा, तो अगर वो आसान लगेगा तो मैं उसे यूज करूंगा, पर अभी तक मैंने ये पढ़ा है तो भैया यही तक लगाऊंगा। मैंने कहा हाँ भाई, बस यही समझ गया। तो तुम इतना समझे बात? हाँ भैया, इतना समझ गया भैया। मैंने कहा कि H2 था, कार्बन था, कार्बन सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन सॉलिड था भैया, ग्रेफाइट फॉर्म में था। हाँ भैया, उसका कंबशन रिएक्शन कराया तो बन क्या रहा है भैया? CO2 बन रहा है भैया। मैंने कहा ये कंबशन रिएक्शन है। हाँ भैया, ये +4 में एग्जिस्ट कर रहा है भैया, और 1 मोल बन रहा है भैया। मैंने कहा 1 मोल बन भी रहा है, +4 में एग्जिस्ट कर रहा है, कंबशन रिएक्शन है भैया। यहाँ पे हम डेल्टा एच आर फाइंड कर सकते हैं भैया। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भैया डेल्टा एच आर जो है वो बराबर होगा डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 के भैया। क्या मतलब भैया? हाँ, ये लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इस लाइन पे जोर मारो, थोड़ा इस लाइन पे जोर मारो, और थोड़ा सा समझो कि कि, कि क्या भैया? डेल्टा एच आर हीट ऑफ द रिएक्शन बराबर है, हीट ऑफ द रिएक्शन बराबर है किसके? हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ CO2 के, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन CO2 के। ये कैसे? अब आपके दिमाग में आएगा ये कैसे? अरे मैंने कहा बाबू, हीट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे निकालो, डेल्टा एच आर निकालो। यहाँ पे आप यहाँ पे जब डेल्टा एच आर निकालोगे तो CO2 का एनर्जी निकालोगे। हाँ भैया, CO2 का डेल्टा एच निकालोगे भैया। हाँ, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 निकालोगे, माइनस कर दोगे भैया डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CS और इसका भैया। हाँ भैया, आप इसका और इसका माइनस कर दोगे भैया। अब इसका भी डेल्टा एच ऑफ S जो भी आएगा भैया, डेल्टा एच ऑफ सल्फर भैया, और यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ O2 जो भी आएगा भैया, जो भी आएगा। ठीक है, मैंने कहा इनका कुछ एनर्जी आएगा क्या? इनका कुछ हीट ऑफ द रिएक्शन कुछ आएगा? इनका कुछ हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन कुछ आएगा? इनकी कुछ एंथैल्पी आएगी? आपके मन में डाउट आया होगा, इनका कुछ आएगा? नहीं आएगा भैया। क्यों नहीं आएगा भैया? ये पहले से ना अपने एलिमेंटल फॉर्म में है। अपने एलिमेंटल फॉर्म में क्या मतलब? अपने भैया ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है भैया। मोस्ट स्टेबल फॉर्म? हाँ भैया, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है भैया। और मोस्ट स्टेबल फॉर्म का 0 होता है भैया। फॉर्मेशन एनर्जी, फॉर्मेशन एंथैल्पी भैया, मोस्ट स्टेबल फॉर्म का 0 होता है भैया। मोस्ट स्टेबल फॉर्म का 0 होता है भैया। तो यहाँ पे इनका 0 हो जाता है भैया। तो इसीलिए जब इनको हटा देंगे तो यही बचता है भैया, इसीलिए हम लिखते हैं। बस मैं समझा रहा था, जोर दे रहा था। मैंने कहा इतना दिमाग अगर तुमने जोर दे के इतना समझा होगा। मैं बता रहा था कि एलिमेंटल फॉर्म में इनका सब 0 होता है भैया। तो आई थिंक इतना क्लियर होगा। हाँ, इतना क्लियर होगा। तो डेल्टा एच आर हम लिख सकते हैं कि हीट ऑफ द रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन के बराबर होती है। फॉर्मेशन रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है ना? कंबशन रिएक्शन और फॉर्मेशन रिएक्शन में ये लाइन हम यूज कर सकते हैं ना, हम भी कर सकते हैं। ये लाइन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं बताओ? कंबशन रिएक्शन और फॉर्मेशन रिएक्शन में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं भैया? हम फॉर्मेशन रिएक्शन में यूज तो कर सकते हैं, फॉर्मेशन रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, पर कंबशन रिएक्शन में हर जगह यूज नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं यूज कर सकते? मैंने कहा क्यों नहीं यूज कर सकते भैया? कंबशन रिएक्शन में ठीक है जरूरी था, सॉरी फॉर्मेशन रिएक्शन में भैया जरूरी था कि उनका एलिमेंटल फॉर्म में होना, रिएक्टेंट को एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए था। मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होंगे तब उनका फॉर्मेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन डेल्टा एच फॉर्मेशन जो आएगा भैया, तब उनका 0 आएगा भैया। हाँ भैया, पर यहाँ पे जरूरी नहीं है। यहाँ कार्बन ग्रेफाइट भी हो सकता था रिएक्टेंट में, कार्बन डायमंड भी हो सकता था भैया, जो कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म डायमंड नहीं है भैया, ग्रेफाइट होती है भैया। अगर मान लो यहाँ पे कुछ होता, कुछ ऐसा होता भैया, ये तो प्रोडक्ट का हुआ, आपने एनर्जी लिखा भैया। जब यहाँ पे आप लिखते रिएक्टेंट में लिखते भैया, आप कार्बन डायमंड होता भैया, तो उसका भी तो कुछ एनर्जी होता भैया। हाँ भी, उसका भी कुछ एनर्जी होता, तो आप उसको 0 कैसे कर सकते थे भैया? तो हम ये बोल सकते हैं भैया
ये बोल सकते हैं कि भैया कि ये लाइन हम कंबशन रिएक्शन में कुछ ही जगह लगा सकते हैं, हर जगह लगा नहीं सकते। हाँ भैया बात सही है। मैंने कहा इतना सब समझ में आ रहा है? हाँ इतना समझ में आ रहा है। मैंने कहा कुछ है नहीं, अब सब कुछ समराइज कर देता हूँ। मैंने कहा हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है भैया? कुछ नहीं होता, एक रिएक्शन हो रही है भैया, अब रिएक्शन में भैया कुछ एनर्जी भी लगती है भैया, एनर्जी लेन देन होते हैं भैया, उसी को बोलते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन। हीट ऑफ द रिएक्शन भैया जो एनर्जी दे देते हैं हम उसी को हीट फॉर्म में देते हैं भैया, उसी को बोल देते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन भैया, उसी को बोल देते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन भैया। हाँ भैया ठीक है। अब इसी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को भैया हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग नाम बोल देते हैं भैया। एक कंबशन रिएक्शन हो गया, कंबशन रिएक्शन के लिए बोल दिए हीट ऑफ द कंबशन, और न्यूट्रलाइजेशन के लिए बोल दिए भैया हीट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन, फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए बोल दिए भैया हीट ऑफ द फॉर्मेशन। अलग अलग नाम दे देते हैं भैया, बस बात सही, तो वही फॉर्म लगते हैं भैया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंथैल्पी, बस वही, और कुछ है नहीं भैया। मैंने कहा काफी अच्छा यार, तुम काफी कुछ समझ रहे हो, अगर इतना ही कुछ समझ रहे हो तो ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में काफी अच्छा डिस्कशन करेंगे, इसके आगे के टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और हाँ कोशिश करूंगा कि और मैं बेहतर दे सकूं इसका, ठीक है। तो चलते हैं ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।